हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं। पुष्पी पौधे में मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला अंकुरी, जिसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये पुष्प का जो हरा वाला भाग होता है, हरा पत्तेदार वाला, उसको कहते हैं अंकुरी। और जो फूल रहता है, जो ये आप फूल टाइप का दिख रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? पंखुड़ी या दलपुंज कहेंगे। ये अलग अलग फूल के लिए अलग अलग कलर का होता है। ये भौरे को आकर्षित करता है और ये बीजांड को, अंडाशय को सुरक्षित रखता है, यानी रक्षा करता है। ये भी जो है अंकुरी, ये भी अंडाशय को ही रक्षा करता है। तो ये जो पंखुड़ी है, ये पंखुड़ी भौरे को आकर्षित करता है कि ताकि पुंकेसर पर आए और उसमें जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक पहुँचाए। इसलिए इसमें जो है पंखुड़ी, ये भौरे को आकर्षित करने के लिए अलग अलग कलर के होते हैं। दूसरा जो ये वाला है, ये आप तंतु देख रहे हैं। ये तंतु मतलब फाइबर टाइप का पतला सा रस्सी टाइप का, रस्सी का तंतु मतलब धागा टाइप से आप देख रहे हैं। ये क्या है? ये आपको पुंकेसर भाग है। पुंकेसर के शीर्ष पर पराग कोष पाया जाता है और इस पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। ठीक है। अब स्त्री केसर वाला भाग देखिए। ये जो स्त्री केसर वाला भाग है, ये जो आप गोल देख रहे हैं, इसको कहते हैं अंडाशय, और अंडाशय के अंदर रहता है बीजांड। और ये जो पतला वाला भाग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे आपको वर्तिका, और इसके शीर्ष भाग पर रहता है वर्तिकाग्र। जब कोई भौरा आता है फूल पर, तो इसके पराग कोष से पराग कण को चूसता है। अब पराग कण को जब चूसता है तो उसमें उसके पैर में पराग कण लग गया। ये पराग कण, अगर पराग कण जो है ये वर्तिकाग्र पर आता है, और वर्तिकाग्र क्या होता है? वर्तिकाग्र पर जब ये आता है पराग कण, तो ये फट जाता है और यहाँ से एक नली निकलती है, जिसको पराग नली कहते हैं। पराग कण इसी पराग नली से होते हुए बीजांड में जाता है, यानी पुंकेसर का नर भाग पराग नली से होते हुए मादा के बीजांड में प्रवेश करता है, जहाँ पर मादा जननांग उपस्थित होते हैं और वो निषेचित होते हैं वहाँ पर, और निषेचित होकर बीज का निर्माण करते हैं। जब ये बीज का निर्माण हो जाता है, तब जब बीज का निर्माण हो गया, तब इसका कोई काम नहीं है, तो ये सूख जाता है। पुंकेसर का भी कोई काम नहीं है, वो सूख जाता है। और ये जो पंखुड़ी है, उसका भी कोई काम नहीं, वो भी सूख जाता है। और ये जो हरे पत्ते वाले हैं, वो भी सूख जाते हैं। और ये धीरे धीरे बीजांड विकास करते रहते हैं, और ये विकास करके इसके ऊपर एक आवरण बन जाता है। आवरण को सुरक्षा देने के लिए गद्देदार बन जाता है इसके चारों ओर आवरण, जिसको हम लोग फल कहते हैं, और ये फल हम लोग खा लेते हैं। यानी इस बीजांड जो है अंदर में सुरक्षा देने के लिए ये सारे कुछ रहता है। अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि 4 भाग है। कौन कौन सा? अंकुरी, जो बाह्य दलपुंज हरा टाइप का होता है, और दूसरा पंखुड़ी, और तीसरा पुंकेसर, और पुंकेसर के बाद क्या है? ये आपको स्त्री केसर। स्त्री केसर वाले भाग में ही आता है अंडाशय, बीजांड, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और ये सारे चीज़ कहाँ पर है? ये यहाँ पर। इसको कहते हैं पुष्पासन, जिस पर पुष्प पर बैठा हुआ है। हाँ, और इसके नीचे वाले को क्या कहते हैं? डंठल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुमंग किसको कहेंगे? तो फूल के नर वाले भाग को, नर जननांग को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे, पुमंग कहेंगे। और एक पुमंग में कई पुंकेसर पाए जाते हैं। पुंकेसर के शीर्ष भाग पर पराग कोष पाए जाते हैं, और पराग कोष में पराग कण पाए जाते हैं। जयांग, पुष्प के मादा जननांग को जयांग कहते हैं। जयांग में एक अंडक होते हैं, और प्रत्येक अंडक के 3 भाग होते हैं। पहला अंडाशय, ओवरी। स्त्री केसर का आधारीय भाग, जो स्त्री केसर वाला ये रेड वाला देख रहे हैं आप, इसके जो आधारीय वाला भाग है, आधारीय वाला भाग है जो पुष्पासन से जुड़ा रहता है, उसे हम कहते हैं क्या? अंडाशय। और उसके ऊपर वाला जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पतला, लंबी और पतले बिंद जैसी रचना निकली रहती है, जिसको हम कहते हैं वर्तिका कहते हैं। वर्तिका स्टिग्मा, ये वर्तिका के शिखर पर फूली हुई और चिपचिपी रचना होती है। ये हो गया आपको बीजांड, ये हो गया वर्तिका, ये वाला हो गया आपको वर्तिकाग्र। ये चिपचिपी एक रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। बीजांड, ये बीजांड अंडाशय के भीतर पाया जाता है, ये वाला है बीजांड।
और भ्रूणकोश बीजांड के भीतर भ्रूणकोश होता है और भ्रूणकोश में मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। अन्य भाग देते हैं हम लोग यहाँ पर देख लिए पुंकेसर और स्त्री केसर यानी पुमंग और जयांग हमने देख लिया। अब आता है अंकुरी और पंखुरी। अंकुरी क्या होता है, तो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से